आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पुंछ डिवीजन के जिले बाग और हवेली कोहटा में 4 हलकों पर पोलिंग शुरू। दोनों इजला में मजमूई तौर पर 803 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 4,60,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबले का इम्कान। LA-14 बाग 1 धीरकोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान और सरदार साजिद इकबाल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA-15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिनहाज, ज़ियाउल कमर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तनवीर इलियास मध्य मुकाबले हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्स की मौसर कार्रवाइयां। फितना ने हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक। 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूट मार, बत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पंजगोर के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध को सूबाई हुकूमत आज खत भेजेगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजाड के मुताबिक तहकीकाती टीम DIG आमिर फारूक की सरबराही में काम करेगी। हुकूमत चाहती है केस मंतकी इंजाम तक पहुंचे। वालदैन एतमाद करें। 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा। इब्तदाई क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। हुकूमत गैर जानिबदार रहते हुए हकायक सामने लाना चाहती है। किसी 1% शक पर भी तहकीकात 100% होनी चाहिए। मीर रजा कत्ल के मुकदमे में दफा 302 भी शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक नई तहकीकाती टीम असर-ए-नौ तफ्तीश का आगाज करेगी। नई 5 रुकनी कमेटी में SSP इरफान बहादुर, कैस खान और अनम तजम्मुल भी शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पांव पर भी गोलियों के निशान मिले। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म पाए गए। जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। मीर रजा कत्ल केस, शर्जील मेमन की NCCIA को शिकायत। लिखा, उनके और बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीर रजा जिस गेस्ट हाउस गया उसकी मलकियत मुझसे मंसूब करना बेबुनियाद है। मेडिकल बोर्ड तब्दील कराएं। तहकीकात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम गलत है। शर्जील मेमन का 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। दरख्वास्त में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर ट्रंप का ईरान पर नई फौजी कार्रवाई ना करने का ऐलान। कहते हैं अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मौशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इस पर इक्तसादी दबाव बढ़ाएंगे। ईरान और अमरीका खेल के दरमियान हैं। मामलात शर्त की तरह है और सब ठीक हो जाएगा। ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दबाव बढ़ाने के बजाय रवैया मोहतात है। तेहरान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मोहसिन रज़ाई को नई जिम्मेदारी सौंप दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। तकर्री काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर के इस्तीफे के बाद अमल में आई। मोहसिन रज़ाई ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर भी हैं। माजी में पासदारान इनकलाब के सरबराह भी रह चुके। 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत की थी। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी सतूनों से अहम अंग है। मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दिफाई तावन मजबूत बनाने का जरिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, मक्का मुआहिदा खित्ते की उन ममालिक के लिए भी खुला है जो इसके बुनियादी असूलों की पासदारी करें। मुआहिदा बरसों से जारी मुशावरत और स्ट्रेटेजिक ताउन का नतीजा है, जिसके तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। ये असूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक से हम आहंग है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान लाजवाल और मजबूत तारीखी, सकाफती, मजहबी और सफारती मुआहदे से इंशाअल्लाह ताला इस खित्ते में
अमन की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो किरदार इन्होंने अदा किया, और ये एक तारीख साज मुआहिदा है, और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी हमेशा से करते थे। काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन और इस्तेकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। आता तारड़ बोले, मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान को दुनिया में वो मुकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश सब करते हैं। अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। शिजा फातिमा ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। तारिक फजल चौधरी बोले, मुआहिदा फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियत का सबूत है। तलाल चौधरी ने कहा, मुआहिदे के बाद दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन लेकर आएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहिदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत है। मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर एक मुक़द्दस दस्तावेज़ जो कि मुश्तरका दिफाई मुआहदे की सूरत में मार्ज़ वजूद में आई है। ये मुक़द्दस दस्तावेज़ जो है ये मुसलमान उम्मा के उस इत्तेहाद की नवीद है जिस इत्तेहाद से मुतल्लक जो है वो मुसलमान उम्मा ने ख्वाब देखे। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समुद्रों में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही है, जिसके बाद बड़ी सरमायाकारी आएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। मक्का दिफाई मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सऊदीया की मुआशी कुव्वत, तुर्किया की तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अहम किरदार अदा करेगी। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने और तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। 25 करोड़ लोग आज जिस अजियत में है, वो अजियत सबसे बड़ी ये है कि उन पर महंगाई के बम गिराए जाते हैं। पेट्रोल की कीमत इस वक्त इतनी ज़्यादा है जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। पूरे खित्ते में किसी मुल्क में भी आलमी हालात के ख़राब होने और जंग के बाद एक दो दफ़ा से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली नहीं हुई थी। आलमी कशीदगी वाइज पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुनासिब नहीं। दीगर ममालिक में पेट्रोल एक दो बार ही महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत अवाम से पेट्रोल लेवी की मद में 8000 अरब से जायद हासिल कर चुकी है। हमारा कोई जाती एजेंडा है न पार्टी मुफाद। अवामी मुफाद के लिए सब हमारे साथ दें। फॉरम 47 की हुकूमत ने अवाम का जीना हराम कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हैं।